एक तेज ट्रेन 192 किलोमीटर की यात्रा को एक धीमी ट्रेन से 2 घंटे कम समय में लेती है। यदि धीमी ट्रेन की चाल तेज ट्रेन की गति से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो धीमी और तेज ट्रेन की गति आपसे पूछी गई है कितनी होगी। देखो जो बेसिक जो तरीका है क्वेश्चन को करने का, हम जानते हैं भाई कि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है। तो मैं स्लो ट्रेन की स्पीड को मैं x मानता हूँ, तो फास्ट ट्रेन का स्पीड हमें क्या मानना पड़ेगा भाई, फास्ट ट्रेन की स्पीड मानना पड़ेगा x + 16, यही चीज़ें मानना पड़ेगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख लो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लो कि स्लो ट्रेन को 192 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कितना समय लगेगा। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन स्पीड, यानी कि हो जाएगा कितना आपका 192 अपन में x। स्लो ट्रेन के लिए टाइम लगेगा भाई, ठीक है। और फास्ट ट्रेन के लिए टाइम कितना लगेगा, फास्ट ट्रेन के लिए टाइम कितना लगेगा 192 अपन में x प्लस का 16, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना दे रखा है 2। अब आप इसको सॉल्व कर लेना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकल कर आएगी, और वो x की वैल्यू स्लो ट्रेन की होगी, और फास्ट ट्रेन की वैल्यू निकालनी है तो उसमें 16 को ऐड कर देंगे तो फास्ट ट्रेन की स्पीड निकल कर आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि हमें पता है भाई फास्ट ट्रेन और स्लो ट्रेन के बीच का जो गैप कितना है 16 किलोमीटर पर आवर्स की है, उनकी स्पीड में गैप कितना का है 16 किलोमीटर पर आवर्स की है। तो अब देख लेंगे भाई किन के बीच में 16 किलोमीटर पर आवर्स की गैप आ रही है। पहला ऑप्शन में आ रहा है 10 आ रहा है, नहीं। इसमें 6 आ रहा है, नहीं होगा। इसमें 16 आ रहा है, इसमें भी 16 आ रहा है, 3 और 4 हो सकते हैं। पहला कंडीशन में हमें यह देखने के लिए मिला कि 2 ऑप्शन हमें यहाँ से एलिमिनेट कर दिए। अब देखो जो सेकंड कंडीशन ये हमें दे रखा है कि जो फास्ट ट्रेन है 2 घंटा कम समय लेती है स्लो ट्रेन के कंपेयर में, और हम जानते हैं भाई कि टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 192। अगर मैं 192 से 48 को मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा 4 घंटे, यानी कि जो स्लो ट्रेन है वो 4 घंटे का समय ले रही है, और स्लो ट्रेन की स्पीड 48 है तो फास्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है 64 है। 192 को अगर मैं 64 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 3 आवर्स, यानी फास्ट ट्रेन यहाँ से कितना ले रही है समय 3 आवर्स का ले रही है। दोनों का गैप कितना का है 2 घंटे का है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। 4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ आपकी संतुष्टि के लिए कि देखो भाई अगर मैं 32 को लेता हूँ तो 32 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा 192, यानी कह सकते हैं कि जो स्लो ट्रेन की टाइमिंग आ गई कितनी 6 आवर्स, और 48 हम 192 को हमें क्या करना डिवाइड करना किसी 48 से, तो 48 गुना 4 करेंगे 192 हो जाएगा, यानी कि फास्ट ट्रेन की टाइम कितनी आ जाएगी 4 आवर्स। तो दोनों का गैप कितना का है 2 आवर्स का है, क्वेश्चन में भी 2 आवर्स दे रखा है। तो यही इस क्वेश्चन को, यही जो ऑप्शन है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रहा है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो x की वैल्यू रख कर, ठीक है भाई, या फिर आप इसका एलसीएम लेते, जैसे आपको करना होता वैसे आप इस क्वेश्चन को कर लेते। बेसिक तरीका यही है, और दिमाग से थोड़ा सा सोचने का तरीका आपका ये है कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब आप पूरी के पूरी यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब। ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन ये वीडियो देखें और उसके बाद सोचे कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि बेसिक से भी आपको करना पड़ जाएगा, ठीक है, बेसिक से आसान पड़ेगी चीज़ें और ऑप्शन से हार्ड पड़ेंगी, तो वो दोनों में से आपको ये देखना होगा कि भाई ऑप्शन वाले से मैं करूँ या फिर बेसिक वाले से करूँ। ये कब आपको समझ में आएगा, जब आप पूरे के पूरे क्वेश्चन यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा।